ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आओ जानते हैं की कुछ कहना उन्होंने। पंजाब के चुनावी घमासान में इस समय हम मौजूद हैं बाघा पुराना विधानसभा में, जहां सबसे बड़ी बात किसान मोर्चा का कोई उम्मीदवार नहीं है। चतुष्कोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस में। बावजूद इसके यहां पर किसान मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है और नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहा है। हम जानेंगे उनसे कि आखिर उनका विरोध कृषि कानून वापस लेने के बाद भी आखिर क्यों है। हालांकि हम पूरे पंजाब का दौरा करते हैं तो हमने ये देखा कि किसान मोर्चा के उम्मीदवार हैं मैदान में, लेकिन जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर मजबूत था वो कहीं सियासी जमीन पर आकर पूरी तरह बिखर गया है। बहुत ज़्यादा मजबूती किसान मोर्चा के जो भी उम्मीदवार हैं उनके संग नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हमने ये नज़ारा इस समय यहाँ पर देखा है बाघा पुराना में। क्यों फूंक रहे हैं पुतला, क्या विरोध है, जबकि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, अब क्या मांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो जो पत्रकार भाई हमारे पास आए उनका धन्यवाद। हमारे जो किसान मोर्चा का ये हुक्म है कि भाई आज जो मोदी के जो अलायंस के वोटों में खड़े हैं आदमी उनका पुतला फूकना है। जो हमारे किसान लोग दिल्ली में 1 साल 4 महीने बैठे थे, इन्होंने हमारे 700 किसान शहीद करवाए। फिर भी हमारे जो किसान मोर्चे के कुछ साथी अलायंस करके जो हमारे पंजाब के हैं वो इनके साथ वोटों में हिस्सेदारी पा रहे हैं। और हमारे जो किसान मोर्चे के सीनियर आगू हैं क्रांतिकारी यूनियन के, उन्होंने कहा है कि आज मोदी का पुतला फूकना है, उनके देश पर हम आज मोदी का पुतला अच्छा देखिए, मैं आपसे बड़ा जायज़ सवाल पूछ रहा हूँ और इसको बड़ा महसूस करके जवाब दीजिएगा मन में कि आप किसान जो आंदोलन कर रहा था दिल्ली बॉर्डर पे, वहाँ किसान पूरा एकजुट था, लेकिन जब सियासी ज़मीन पे किसान उतरा तो वो पूरी तरह बिखर गया। और मैंने कई पूरे पंजाब में देखा है जहाँ जहाँ किसान मोर्चा के, संयुक्त समाज मोर्चा के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं किसान मोर्चा के, उनके संग उतनी भीड़ नहीं है, उतना सैलाब नहीं है। तो ये हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा आपको। तो आखिर क्यों नहीं है ऐसा? किसान अगर वहाँ एकजुट था तो यहाँ एकजुट क्यों नहीं है सियासी ज़मीन पर? यहाँ इधर जो इधर चुनाव का माहौल पक रहा है, ये सियासी आदमी यहाँ चुनाव में खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये थी कि हमारा जो किसान मोर्चा है उनके लीडर कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं होना था उनको। वो सियासी जो माहौल है उसमें उतर के जो ये चुनाव में हमारे किसान वीर खड़े हैं वो कुछ तो कांग्रेसी कालियों के आदमी के साथ वो उनका हैगा मेल जोल, इसलिए वो मिले हुए करके ही उनके पास साथ कोई भी हमारा किसान भाई उसके साथ कोई भी नहीं है। इसीलिए वो तो जो उनके साथ हमारे पंजाब के लोग हैं दिखाई नहीं दे रहे किसान भी। चलिए आपका नाम बताइए। मगर सिंह जी। मगर सिंह। मगर सिंह जी, देखिए सियासी जमीन पर किसान उतना एकजुट नहीं दिखा जितना आंदोलन के दौरान दिखा, क्या बड़ा कारण है? वही ना, वो जो थी हमारी एक लड़ाई थी किसानों की पंजाब के लिए, ये सियासी है, इनमें हमारी कोई बात ही नहीं है कोई इनके साथ रलने वाली। कोई चुनाव का हमारा है ही नहीं प्रोग्राम, तो हम इनके संग क्यों जाएंगे? तो फिर ये विरोध क्यों है? अब विरोध करेंगे ना, हम हमारा नाम बेचकर झंडा हमारा किसानों का, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, हम साथ ही नहीं है उनके। तो आपको लग रहा है कि जो सियासत हो रही है किसानों के नाम पे वो गलत है? बिल्कुल गलत है, इसमें कौन सी बात है। अच्छा देखिए, सुनिए, किसान वहाँ पे बड़ा एकजुट था और 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन यहाँ सियासी जमीन पर जब किसान एकजुट हुआ तो वो दिखा नहीं वो। और क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, जो हम वोट करते हैं उसमें क्या अधिकार मिलना चाहिए और क्या मांग है आपकी? ਮੰਗ ਵੀਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਡੀ ਬਣਾਉਣੀ चाहते हैं। ये जो माता जी है भैया यही कहना चाहती है कि वहाँ पर हम सब एक थे, किसान ना जो सभी एक था वहाँ पर। जो सियासी पार्टियों की तरफ थोड़ा थोड़ा भटके हैं, कोई कांग्रेस है कोई काली है, लेकिन हमारा जो एक ही झंडा है, हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, कहीं काली के खिलाफ नहीं है, हम तो एक अपनी किसानी के लिए लड़ रहे हैं। और वहाँ हम सभी एक थे ना, किसान थे, अभी थोड़ा थोड़ा भटके हैं, कोई किसी पार्टी में चला, कोई इसलिए थोड़ा आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं है। हमने पहले भी उनको ये दिखाया था, अभी भी दिखा रहे हैं, दिखाते रहेंगे, ठीक है ना। जो किसान है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ा है, ये ऐसी बात नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा बिखरे हुए हैं, हम तो आपको बता रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा पार्टी में बिखरे हैं, कोई कहीं बैठ गया कोई कहीं बैठ रहा है, लेकिन हम अंदर से एक ही हैं। कोई बात नहीं, जब ये खत्म होएगा ना चुनाव तो सभी एक साथ ही रहेंगे।
क्या कहना है आपका, क्या मांग है, क्यों खड़े हैं यहाँ पर, नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं, क्या बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री से इतना विरोध, माफी मांगने के बाद हाथ जोड़ के माफी मांग ली, किसानों से माफी मांगता हूँ, भूल हुई, फिर इतना विरोध क्यों है? ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। क्या कहना चाहते हैं राजनीतिक दलों से कि राजनीतिक दलों को ये शुचिता अपने अंदर, ये ईमानदारी अपने अंदर लाना चाहिए कि आम आदमी का एक जमीन पे जो वोटर है उसका भला। ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। किसान को बड़ी तकलीफ है कि सियासी जमीन पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किसान इसी बात से नाराज है कि उसका इस्तेमाल सियासी जमीन पर नहीं किया जाए और जहां उसकी ज़रूरत है वहीं उसकी ज़रूरत को समझा जाए। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, बाघा पुराना विधानसभा।